अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में मारपीट व पिस्तौल लेकर असामाजिक तत्वों के घूमने की खबर के बाद पुलिस बुलाई गई। जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज परिसर में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा आए दिन होने लगा है। बाहरी तत्वों के आने से कॉलेज के माहौल में भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर DP शुक्ला ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि करीब 7 से 8 की संख्या में आए कुछ युवक परिसर में पिस्तौल लेकर घूम रहे हैं। तब उन्होंने पुलिस को सूचित किया और सभी व्यवस्थाएं यहाँ गेट पर नहीं रहता है, यही आके यही पर आता है, गाड़ी में बैठा रहेगा और लड़कियों के साथ हुई है जी। यहाँ गाड़ी खड़ा करेंगे, उसी गाड़ी पर खड़े रहेंगे और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते रहेंगे, किसी का पता नहीं। हाँ, ये टीजिंग आप समझिए, एक्चुअली लिखा कम से कम बढ़ा सकते हैं। पेट्रोलिंग है, पूरा इलाका को देखना है। अपने चैम्बर में था, कुछ लड़के दौड़ते हुए आए, उन्होंने कहा कि रिवाल्वर लेके लोग लड़के यहाँ घूम रहे हैं और दोनों तरफ से चढ़ाचढ़ी मारपीट होने की संभावना। मैंने तुरंत पहले लगाया मानगो थाने को फोन, मानगो थाना से बात हुई, बोले कि आ रहे हैं। तो करीब 10 मिनट तक नहीं आया, तब फिर हमने 100 नंबर पर लगाया। 100 नंबर बोले कि नहीं गाड़ी जा रही है, लेकिन हम गाड़ी का इंतज़ार करते रहे, गाड़ी तो हमको दिखाई दी नहीं। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, तो लड़के कहीं पकड़ाए हैं, पकड़ा गए हैं, कह तो रहे हैं। सर, कॉलेज में आपके रात को क्या होता है, कैसा माहौल है यहाँ पर? कितनी बार आपने जिला प्रशासन को लिख के दिया है? जिला प्रशासन को मैंने 2012 में भी दिया था, 2013 में भी दिया था, 2014 में भी दिया है। 2 ही मुद्दे यहाँ कॉलेज में हमें परेशान कर रहे हैं। एक तो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर, बाहरी तत्व आते हैं और जैसे वो खान लोग वो मैंने गुंडे की तरह से बैठते हैं, वैसे यहाँ रात में 7:30 पौने 8 से 10:30 तक मिलेंगे, शराब वगैरह पीते हैं कॉलेज में, कैंपस में। आने से वो लोग नदी के किनारे से भाग जाते हैं, ना पुलिस पकड़ पाती है और ना हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं। निर्मल गेस्ट हाउस में JMM की बैठक में NH-33 निर्माण को लेकर 15 जून के बाद जेल भरो आंदोलन चलाने का फैसला लिया गया। निर्मल गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में NH-33 निर्माण पर चर्चा हुई। सरकार द्वारा निर्माण हेतु निकाले गए टेंडर को छलावा बताया गया, क्योंकि 18 माह का समय दिया गया है और कुछ ही दिनों बाद मानसून आ जाएगी, इसलिए किसी भी ठेकेदार ने टेंडर नहीं लिया है। बैठक में जेल भरो आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन, विधायक कुणाल, बाबर खान, लालटू महतो व अन्य मौजूद थे। लोगों ने रिपेयर करने 2 महीने में टेंडर फाइनल नहीं करा पाती है, उस सरकार पर कोई कैसे भरोसा करे? और आज हमारी शंका सच साबित हुई। आज किसी ने भी इस टेंडर को नहीं भरा है, उसका बहुत क्लियर कारण है कि जो टेंडर निकाला गया था उसमें लिखा गया था कि 18 महीने में इस काम को पूरा करना है। तो कोई भी बिजनेसमैन जिसको थोड़ी भी बिजनेस की सेंस हो या अकल हो, वो इस टेंडर में भाग लेना नहीं चाहेगा। कारण 18 मुख्यमंत्री और सांसद बोलते हैं 2 साल में NH का फोर लेनिंग हो जाएगी। तो कौन ठेकेदार इस निविदा में पार्टिसिपेट करना? इसलिए जानबूझकर विभाग के पदाधिकारियों द्वारा ये पैसा कमाने का एक टेंडर जो फ्लोट किया गया है, पूर्ण रूप से अपने आप को आर्थिक लाभ पहुंचाने के मकसद से किया गया है। और दूसरी बात है, ये जानते हुए कि झारखंड में, जैसा आप लोग सबको पता है, केरल में 1 जून को मानसून ब्रेक कर रहा है और झारखंड में 10 जून को मानसून ब्रेक करेगा। तो जो भी ठेकेदार ये जिसको पता है कि अगले 15 दिनों में 20 दिनों में बारिश होने वाली है, वो क्यों इस टेंडर में पार्टिसिपेट करेगा? जानबूझ के विभाग द्वारा इस टेंडर को लेट किया गया। जब मैं अनशन पर बैठा था, 2 महीने हो चुके हैं इस चीज को, 2 महीने बाद इस टेंडर की तिथि रखी गई है, जबकि मानसून और 20 दिन बाकी है। तो ये सारी चीजें बताती है कि इस NH को लेकर ये राज्य की सरकार कितनी संवेदनहीन है और राज्य के मुखिया की बात का भी कोई महत्व नहीं है यहाँ के पदाधिकारियों के लिए। ना इनका सरकार पर नियंत्रण है, ना इनका अपने पदाधिकारियों पर नियंत्रण। तिलक पुस्तकालय में जिला कांग्रेसियों की बैठक में 21 मई से गांव चलो पांव चलो आरंभ करने का निर्णय लिया गया। जिला मुख्यालय तिलक पुस्तकालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता राकेश तिवारी ने किया। उन्होंने कहा कि 21 मई से प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत के निर्देश पर जिले के सभी कांग्रेसी गांव चलो अभियान की शुरुआत करेंगे और गांव की ओर कुछ करेंगे। आगामी 21 मई को पूरे राज्य में
कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुखदेव भगत जी के नेतृत्व में गांव के तरफ कूच कर रहे हैं। हम लोगों का पहले से ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। 21 मई को हर जिला में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ता गांव की ओर गांव पाँव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और ये कार्यक्रम हम लोगों ने इसलिए आयोजित किया कि 1 वर्ष केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का पूरा होने का जश्न देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता मना रहे हैं। देश की जनता इस बात से आश्चर्यचकित है कि 1 साल में इन्होंने विदेशों का दौरा छोड़कर जनता की भलाई के लिए, महंगाई को कम करने के लिए कोई भी कार्यक्रम नहीं किया। आज कांग्रेस पार्टी इनकी कथनी और करनी को गांव तक बताने के लिए 21 तारीख को प्रस्थान करेगी और लोगों को बताएगी कि किस तरह महंगाई की मार से गरीब जनता बोझिल है। और इनके दावे जिन्होंने कहा था कि देश में जब हमारी सरकार आएगी तो गरीबों का भला होगा, अच्छे दिन आएंगे। स्वर्गीय पीएन बोस द्वारा आयरन और लाइमस्टोन की पहचान के बाद शहर में टाटा स्टील का प्लांट लगाया गया था। मंगलवार को उनकी जयंती पर कंपनी व यूनियन के अधिकारियों ने उन्हें याद किया। स्वर्गीय पीएन बोस ने 100 वर्ष से भी पूर्व, जब आज की तरह टेक्नोलॉजी विकसित नहीं है, उन्होंने यहाँ आयरन और लाइमस्टोन की खोज की थी और टाटा स्टील के संस्थापक JN टाटा को यहाँ प्लांट लगाने की सलाह दी थी। मंगलवार को पीएन बोस की जयंती पर कंपनी के अधिकारी आनंद सेन समेत अन्य ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस मौके पर टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष आर रवि प्रसाद भी मौजूद थे। आज पीएन बोस का जन्म तिथि है। उनका जन्म 1855 में हुआ था। तो हम लोग प्रतिवर्ष आज के दिन यहाँ पे एकत्रित होते हैं और हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उनको याद करते हैं, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है टाटा स्टील के लिए या स्टील इंडस्ट्री के लिए या भारतवर्ष के लिए, वो बहुत ही अद्वितीय है और इसके लिए हम लोग हरदम आभारी रहते हैं। पिछले वर्ष जब माइंस, कॉलेरी सभी जगह हमारा कुछ विडम्बनाएँ आई थी, कुछ माइंस बंद भी हुए थे, तो उस समय उनको ज़्यादा ही याद कर रहे थे क्योंकि उसका असर कंपनी पे काफ़ी भारी पड़ा था। और हम लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति जो करीब 110 साल पहले जो करके गए हैं हमारे राज्य के लिए और ये कंपनी के लिए, ये रियली हम लोग को फ़ायदे में रखे हैं लास्ट 100+ ईयर्स, और इसके लिए हम आभारी हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने जियोलॉजिस्ट फ्रेंड हैं वो लोग इनसे कुछ सीखें और कुछ प्रेरणा लें। पीएन बोस के बारे में कितना भी कहा जाए बहुत कम है। वो माने इतने अच्छे जियोलॉजिस्ट थे और इतने पढ़े लिखे थे। शिक्षा भी आज इनका शिक्षा दीक्षा मैंने सिर्फ कैम्ब्रिज से हुआ और उतने साल, 100 साल से भी ज़्यादा साल पहले, 100 साल से भी ज़्यादा हो गया, बहुत साल, उतने साल पहले इन्होंने जो आयरन और या लाइम, कोल सबका जो खोज किया, ये बहुत बड़ी बात है। उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं रहा इतना खास। उस समय इन्होंने ये पता लगाया और स्टील प्लांट लगाने के लिए टाटा साहब को इनकरेज किया। आप लोग क्या किया आज यहाँ आकर के, किस तरह से अपने उनको याद? हम लोगों ने इनको माल्यार्पण किया और साथ ही उनको हम लोग याद किया। हर साल हम लोग इसी तरह इनको याद करते हैं। टाटा स्टील के अधीन कार्यरत बालकृष्णा एंड कंपनी के 56 कर्मचारियों के अंतिम भुगतान की मांग झारखंड असंगठित श्रमिक यूनियन ने की है। समाहरणालय पहुंचे झारखंड असंगठित श्रमिक यूनियन के बैनर कर्मचारियों का कहना है कि बालकृष्णा एंड कंपनी द्वारा 56 कर्मचारियों को फाइनल सेटलमेंट यानी लीव, बोनस, ओवर टाइम, ग्रेजुएटी, PF, ESI का लाभ नहीं दिया गया है। टाटा स्टील के अंतर्गत एक कंपनी है जो वहाँ काम करती है, बालकृष्णा एंड कंपनी। उसके करीब 56 मजदूर हैं
उनके फाइनल सेटलमेंट, PF, ESI आदि के भुगतान को लेकर के हम लोग जो है आज DC साहब के पास में आए हैं। इस मामले को लेकर के हम लोग विगत नवंबर 2014 से DLC साहब को आवेदन दिए थे और DLC साहब के हस्तक्षेप से जो है मजदूरों के पेमेंट को टाटा स्टील ने देना शुरू किया है। ठेका मजदूरों का जो फाइनल पेमेंट है उसको टाटा स्टील ने देना शुरू किया है। क्योंकि इसलिए क्योंकि ठेकेदार जो है ना तो मीटिंग में आ रहा है, ना ही किसी का बुलाने से आ रहा है, ना ही किसी तरह कोई रिस्पांस दे रहा है। तो हमने DLC को कहा कि बीइंग ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टाटा स्टील की जवाबदेही बनती है कि वो ठेका मजदूरों का पेमेंट करे और उस बिना पर जो है टाटा स्टील तैयार हुई और मजदूरों का पेमेंट दे रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि फाइनल सेटलमेंट में बहुत तरह का ऐसा पेमेंट है, जैसे आपका ग्रेच्युटी हो गया, नोटिस फी हो गया, रिट्रेंचमेंट हो गया, PF हो गया, ESI हो गया, ये तमाम चीज़ें टाटा स्टील नहीं दे रही है मजदूरों को, सिर्फ और सिर्फ लीव और बोनस का भुगतान किया जा रहा है। तो उसके अगेंस्ट में जो है हम आज इनके पास DC साहब के पास में आए हैं। हम लोग एक आवेदन दिए हैं DC को और हम लोगों ने कहा है कि जो भी भुगतान होता है वो टाटा स्टील से करवाया जाए और अन्यथा जो है हम लोग बहुत जोरदार आंदोलन करेंगे। हो सकता है यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे, कंपनी के गेट को जाम करें, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, जो भी हम लोग सामूहिक निर्णय लें।